तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एग्जाम का जो समय है वो नज़दीक आ चुका है, इसलिए अब हम आपको फिजिक्स क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको करा रहे हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी उठा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक लेक्चर हो चुका है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बेटा इसका लेक्चर नंबर जो पहला है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब इसका लेक्चर नंबर जो 2 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थितियां कितनी होती है इसकी? स्थितियां 2 होती है। नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहां पे बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, तो इसकी आवर्धन क्षमता में क्या डिफरेंट होता है, मतलब आवर्धन क्षमता का क्या फार्मूला बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में बेटा क्या होता है कि जो u है उस u की जो वैल्यू हो जाती है वो माइनस का u e हो जाता है, b बराबर माइनस का d हो जाता है। और यहाँ पे बेटा मैं बात करूँ f की, तो f बराबर क्या हो जाता है? f e हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को लिखेंगे। तब क्या होगा? लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है? 1 के f बराबर 1 के b माइनस 1 के u। ठीक है, कौन सा होता है लेंस का सूत्र? लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र 1 के f बराबर 1 के b माइनस 1 के u होता है। जिसमें बेटा वैल्यू रखेंगे, f की जगह पर क्या हो जाएगा? f ही हो जाएगा, b की जगह पर माइनस का d हो जाएगा, u की जगह माइनस का u e हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके तो 1 का f e बराबर 1 का माइनस का d माइनस 1 के u e माइनस का u e हो जाएगा, है ना? ये हो जाने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते बोलते हैं। तो 1 के f e बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का d और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 का u e हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे बेटा, हम इस u e को तो यहीं रखेंगे लेकिन d को हम उधर लेके जाते हैं। तो 1 का u e बराबर क्या हो जाने वाला है ना? 1 के d प्लस 1 का f e। अब क्या कहेंगे? आप लिखेंगे दोनों पक्षों में कितने से? d से गुणा करने पर क्या करेंगे बेटा? इस वाले जो आया है इसमें, इस वाले में, इसमें दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, d से जब हम गुणा करेंगे देखते क्या होता है। तो बेटा हम जब इसमें d से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? d बटे का u e हो जाएगा बराबर एक d बटे का बेटा क्या हो जाने वाला? d प्लस d बटे का f e हो जाने वाला है। ठीक है, f e, वो थोड़ा f e को सही से लिख लेते हैं, f e। तो d से d कैसे हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे क्या होने वाला? तो यहाँ पे बेटा बनेगा d बटे का u e बराबर 1 प्लस d बटे का f e। अब बेटा हम थोड़ा सा इसकी तुलना करते हैं। तो हमने कल ही आवर्धन क्षमता का फार्मूला पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? आवर्धन क्षमता का फार्मूला को देखते हैं। हमने पढ़ा था आवर्धन क्षमता का फार्मूला कैपिटल M बराबर माइनस का b ओ बटे का u ओ और d बटे का u e। कल ये फार्मूला पढ़ा था। थोड़ा इस फार्मूले में आप देखेंगे कि d बटे का u e, d बटे का u e, d बटे का u e बराबर क्या निकल के आया है? यहाँ पे देखो d बटे का u e बराबर 1 प्लस d बटे के f e, है ना? तो हम क्या करेंगे? इस आवर्धन क्षमता में, इस आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला उसमें d बटे u e की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। यहाँ पे तो बनेगा b o बटे का u o 1 प्लस d बटे का f e। ठीक है, आवर्धन क्षमता का क्या फार्मूला बनता है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी पर होता है, तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला बनता है
क्या बनता है एन बराबर माइनस का बी ओ बटे का यू ओ और ब्रैकेट में 1 प्लस बी बटे के एफ ई होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा इसकी उस कंडीशन में जिसकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है उसकी, वो लंबाई की मतलब कितनी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो उस कंडीशन में बेटा देखेंगे यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल बराबर बी टी प्लस का यू ओ होती है। ठीक है, तो उसकी स्थिति पे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है, उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है कितनी होती है, तो एल बराबर बी ई प्लस का यू ओ होती है। ठीक है, अब इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा हम अगली स्थिति जो होगी कौन सी, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, उसके लिए आवर्धन क्षमता क्या होगी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी उसके बारे में बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा पहले आप। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे अगली स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। ठीक है, तो सेकंड स्थिति बने क्या है इसकी, सेकंड स्थिति जब क्या होता है अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने बेटे, अनंत पर बनता है। तो उस कंडीशन में जो आवर्धन क्षमता होती है बेटा आप कंफर्म ध्यान रखिए, माइनस बी ओ बटे का यू ओ और डी बटे का एफ ई होता है। ठीक है, मतलब जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो होगा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता, अनंत पर बनता है, उसकी जो आवर्धन क्षमता वो बी ओ बटे का यू ओ सॉरी यू ओ होता है, यू ओ और डी बटे के एफ यू होता है। ठीक है, तो और उसकी लंबाई क्या होगी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी इसकी, एल बराबर बी ओ प्लस का एफ ई। उस स्थिति में इसकी जो आवर्धन क्षमता होने वाली है, मतलब इसकी सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होने वाली है वो बी ओ प्लस के एफ ए होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, जहां एल लंबाई है, बी ओ अभिदर्शक लेंस की अभिदर्शक लेंस की प्रतिबिंब से दूरी, अभिदर्शक लेंस की प्रतिबिंब से दूरी, और एफ ई क्या है, एफ ई जो है वो नेत्र का लेंस की फोकस दूरी, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी, क्या है वो, अब आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।